सास के आदर्श, बहू का विरोध। गांव में एक छोटा सा घर था जहां एक वृद्ध सास श्रीमती उमा देवी और उनकी बहू रेखा रहती थी। उमा देवी की उम्र लगभग 70 वर्ष के आसपास थी, लेकिन उनकी मेहनत और कार्यक्षमता से वे हमेशा युवासी लगती थीं। उनका दिन सवेरे सूर्योदय से पहले शुरू हो जाता था। वे खेतों में काम करती, घर के काम में व्यस्त रहती और सबसे बड़ी बात, अपने आदर्शों से प्रेरित होती। उन्हें अपने संस्कारों और पारंपरिक मूल्यों से गहरी निष्ठा थी। उनका मानना था कि परिवार में सबकी भलाई तभी हो सकती है जब लोग एक दूसरे के लिए काम करें और परिश्रम से जीवन यापन करें। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। अब आगे सुने। रेखा, उनकी बहू, कुछ अलग थी। वह शहर से आई थी और उसकी सोच बिल्कुल आधुनिक थी। उसे सास के पुराने विचार और पारंपरिक जीवन शैली से बिल्कुल भी सहमति नहीं थी। रेखा को लगता था कि सास का जीवन बहुत ही कठिन है और यह सब आज के समय में उचित नहीं है। उसे लगता था कि वह इस कठिन जीवन शैली को बदलकर थोड़ा आरामदायक जीवन जी सकती है। शुरुआत में रेखा ने घर के कामों में उमा देवी का हाथ बंटाने की कोशिश की, लेकिन वह सास के आदर्शों से बिल्कुल सहमत नहीं थी। सास ने जब रेखा से कहा कि घर के कामों को अच्छे से करना चाहिए और परिवार की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, तो रेखा ने चुपके से मन में सोचा, यह सब पुरानी सोच है। अब हमें समय की जरूरत है ताकि हम थोड़ा आराम कर सकें। उमा देवी का मानना था कि घर की शांति और खुशहाली उसके द्वारा सिखाए गए आदर्शों पर निर्भर करती है, जबकि रेखा की सोच थी कि कामकाजी महिलाओं को आराम और आधुनिकता का अवसर मिलना चाहिए। इन दोनों के बीच विचारों का टकराव धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन उमा देवी ने रेखा से कहा, बेटी, तुमने देखा है कि हम यहाँ गांव में कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। हमारी दिनचर्या में मेहनत और समर्पण है। यह आदर्श हर महिला को अपनाना चाहिए। रेखा ने थोड़े चिढ़ते हुए कहा, माँ जी, अब समय बदल गया है। अब सब कुछ तकनीकी है, लोग आराम से काम करते हैं। हमें भी थोड़ा आराम मिलना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है अगर कुछ काम मशीनों से हो जाए? उमा देवी मुस्कुराईं, बिल्कुल फर्क पड़ता है। अगर हम मेहनत से काम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों को क्या सिखाएंगे? तुम्हें नहीं लगता कि हमारी परंपराएं हमें अनुशासन सिखाती हैं? रेखा चुप रही, लेकिन उसके मन में इन आदर्शों के प्रति असहमति और बढ़ गई। एक दिन रेखा ने फैसला किया कि वह इन पारंपरिक विचारों को बदलने के लिए कदम उठाएगी। उसने सोचा कि अगर सास को थोड़ा आराम देने का मौका मिले तो शायद उनका दृष्टिकोण बदल जाए। अगले दिन रेखा ने सुबह सुबह उमा देवी से कहा, माँ जी, आज आप आराम करें, मैं सब काम कर लूंगी। उमा देवी ने उसे अचरज से देखा और कहा, तुम सब अकेली क्या करोगी? यह काम बहुत भारी है। रेखा ने जवाब दिया, नहीं माँ जी, अब हमें समय के साथ चलना चाहिए। आप आराम करें, मैं सब संभाल लूंगी। उमा देवी चुप हो गईं, लेकिन उनका दिल कुछ खास नहीं मान रहा था। रेखा ने घर के सभी काम किए, लेकिन उसका मन कहीं और था। वह हमेशा सोचती रहती थी कि सास के आदर्शों से कहीं कुछ कमी है, जबकि उन्हें लगता था कि अगर वह सास की तरह ही घर के काम करती रहती तो उसका जीवन सुखमय नहीं होता। इसी दौरान एक दिन गांव में एक बड़ी बैठक आयोजित हुई। उसमें सभी महिलाओं को आमंत्रित किया गया था। बैठक में उमा देवी ने पूरे गांव की महिलाओं से कहा, महिलाओं का सबसे बड़ा कर्तव्य उनके घर और परिवार के प्रति है।
अगर हम अपना कर्तव्य ठीक से निभाते हैं तो समाज में हर जगह सम्मान मिलेगा। रेखा को यह बातें अच्छी नहीं लगीं और उसने उमा देवी से कहा, माँ जी, आजकल के समय में महिलाएं बाहर काम भी करती हैं। उनका भी सपना होता है। क्या हमें सिर्फ घर की चारदीवारी में ही बंद कर नहीं रहना चाहिए? उमा देवी ने उसे शांत मन से समझाया, बिल्कुल बेटा, बाहर काम करने की आजादी है, लेकिन वह अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हट सकती। हमारी संतुष्टि सिर्फ इस बात में है कि हम अपने परिवार की बेहतरी के लिए अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। यही सच्चा सुख है। रेखा कुछ सोच में पड़ गई। उसने महसूस किया कि सास के आदर्श शायद सिर्फ एक पुराने विचार नहीं थे, बल्कि एक गहरे अनुभव और समझ का परिणाम थे। धीरे धीरे रेखा को यह समझ में आने लगा कि सास के विचारों में कोई बुरी बात नहीं थी। हालांकि वह अब भी यह चाहती थी कि महिलाओं को समान अधिकार मिले और वे अपनी पसंद का जीवन जी सकें, लेकिन उसने यह भी जाना कि एक संतुलन की आवश्यकता है। कुछ समय बाद रेखा ने अपने दृष्टिकोण को थोड़ा बदला। वह सास के आदर्शों का सम्मान करने लगी, लेकिन साथ ही उसने अपने छोटे छोटे सपनों को भी पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया। वह घर के कामों में सास का साथ देती, लेकिन साथ ही अपनी पढ़ाई और शौक को भी समय देती। उमा देवी ने भी महसूस किया कि रेखा ने कुछ सीखा है। उसने रेखा को एक दिन अपनी कड़ी मेहनत के बारे में बताया, बेटा, तुम देखो, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम धैर्य से काम करें और मेहनत में विश्वास रखें तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, अब मुझे समझ में आया है कि मेहनत और समर्पण का असली मतलब क्या होता है। हम सबको अपने अपने सपनों का पालन करते हुए एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। यही था सास और बहू का संघर्ष, विचारों की टकराहट जो धीरे धीरे समझ और सम्मान में बदल गई। रेखा अब सास के आदर्शों को समझने लगी थी और उमा देवी ने भी रेखा की आधुनिकता को स्वीकार किया था। दोनों के बीच एक सामंजस्य स्थापित हुआ और परिवार में सुख और शांति बनी रही। आखिरकार सास और बहू का यह संघर्ष आदर्शों और समझ का संगम बन गया, जिससे न केवल उनका व्यक्तिगत जीवन सुधरा, बल्कि उनके परिवार के रिश्ते भी मजबूत हो गए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।